बहुत कुछ बदल गया है पत्रकारिता में। पत्रकारिता को लेकर जब भी हम बात करते थे तो पत्रकार का काम सरोकार का होता था, अब सरकार का है। तो मुझे लगता है कि जो आम लोग हैं, उनके मुद्दे हैं, उनकी परेशानियां हैं, वो मीडिया के का जो स्पेस था ना, उससे मुझे लगता है गायब सा हो गया। तो उन्होंने कहा कि अच्छा इसमें क्या खबर है, मैंने कहा बड़ा अच्छा काम किया। तो बॉस ने कहा कि तो वो मुख्यमंत्री बने किस लिए? अच्छा काम करने के लिए बने, लोगों ने चुना ही उनको काम करने के लिए है। तो वो अगर काम कर रही हैं तो वो क्रेडिट उनका नहीं है। शाहरुख खान वो खबरें लेकर आओ जिसके लिए उनको चुना गया है और वो नहीं कर रही। उन्होंने कहा कि हमारा काम डॉग का नहीं है, वॉच डॉग का है। तो हम जब खबरें करते थे तो बहुत सारी चीजें बदल जाती थी। जो भी पत्रकार किसी भी चैनल का जाकर खबर करता था, उसका असर होता था। अब नहीं होता। पत्रकारिता की गरिमा, इसकी आत्मा गिरी है या फिर अगर मरी है जो आप मानते हैं, इसके पीछे वजह कौन कौन लोग हैं, कौन कौन चीज़ें जिम्मेदार है? सिर्फ सियासत या फिर खुद पत्रकार भी या फिर आम लोगों के नज़रियात भी? इसके लिए सरकार जिम्मेदार है या फिर इसके लिए पत्रकार जिम्मेदार है या आवाम जिम्मेदार है? मुझे लगता है कि अगर लोग ही अपनी खबर अपने प्लेटफॉर्म पे नहीं देखना चाहते, ये पब्लिक, ये लोग नए दौर के सोशल मीडिया के बारे में आप क्या कहेंगे? सोशल मीडिया में किस तरह से काम हो रहा है? आप पटना में है, बिहार में किस तरीके से सोशल मीडिया में काम हो रहा है? देखिए, अगर आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की बात करेंगे या बिहार की बात करेंगे, सोशल मीडिया दुधारी तलवार है दोस्त। हमारे साथ मौजूद है एनडीटीवी के पूर्व सीनियर एंकर और दो बार रामनाथ गोयनका अवार्ड पाने वाले शाहरुख खान। आप इस वक्त पत्रकारिता छोड़ चुके हैं, आपने क्यों छोड़ा? एनडीटीवी जैसे बड़े चैनल को छोड़ना, क्या आपने रवीश कुमार को फॉलो किया? आपकी पर्सनल कोई वजह थी या फिर अब पत्रकारिता से मन भर गया था, और ये मन भर गया तो क्यों भर गया? अरे, एक साथ आपने सारे सवाल पूछ लिए। पहला तो ये था कि ऐसा नहीं है कि मैंने किसी को फॉलो किया। दूसरा, जो आपने आखिरी में एक लफ्ज़ कहा ना कि क्या मन भर गया था, मन भर गया नहीं था, अब दिल नहीं था। ये दिल था क्यों नहीं? क्या हिंदुस्तान की जो पॉलिटिक्स चल रही है, जिस पे हम काम करते हैं, जिस पर हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं, ये वजह थी? या फिर पत्रकारिता में वो जान नहीं रहा? आप सब कुछ सारे जो सिनेरियो चल रहे हैं वो मिला करके, या फिर वो चार्मिंग नहीं रही, क्या है? देखिए, वो कहते हैं ना कि वो मज़ा नहीं आ रहा था। उसकी कई वजह थी। शायद इतने सालों तक काम करने के बाद फटीग था। ये भी कहना कि सब ठीक था फिर भी मैंने छोड़ दिया, ये सही नहीं होगा। ईमानदार जवाब ये नहीं है। बहुत कुछ बदल गया है पत्रकारिता में। पत्रकारिता को लेकर जब भी हम बात करते थे तो पत्रकार का काम सरोकार का होता था, अब सरकार का है। ऐसा नहीं है कि इसमें कोई एक दोषी है या कोई एक है जो चाहता है कि पत्रकार सिर्फ सरकार के लिए काम करें, सरकारी खबरें दिखाएं, सरकार के प्रचार के माध्यम के तौर पर जाने जाएं। तो मुझे लगता है कि जो आम लोग हैं, उनके मुद्दे हैं, उनकी परेशानियां हैं, वो मीडिया के का जो स्पेस था ना, उससे मुझे लगता है गायब सा हो गया। तो मुझे लगा कि बहुत लंबा खींचा नहीं जा सकता, क्योंकि हम लोग वो ओल्ड स्कूल वाले हैं जिन्होंने पत्रकारिता को उस तरह से किया जो करना चाहिए था। जैसे मैं आपको बताऊं, 2008-9 की बात है। मैं एक खबर लेकर अपने बॉस के पास गया। मैंने कहा कि ये खबर है, और शीला दीक्षित मुख्यमंत्री थी। तो उन्होंने कहा कि अच्छा इसमें क्या खबर है? मैंने कहा बड़ा अच्छा काम किया। तो बॉस ने कहा कि तो वो मुख्यमंत्री बने किस लिए? अच्छा काम करने के लिए बने, लोगों ने चुना ही उनको काम करने के लिए है। तो वो अगर काम कर रही हैं तो वो क्रेडिट उनका नहीं है। शाहरुख खान वो खबरें लेकर आओ जिसके लिए उनको चुना गया है और वो नहीं कर रही। उन्होंने कहा कि हमारा काम डॉग का नहीं है, वॉच डॉग का है। तो आपको बहुत सारे सवालों के जवाब इसी एक लाइन में मिल गया होगा। तो हम जब खबरें करते थे तो बहुत सारी चीज़ें बदल जाती थी। अगर आपने किसी की परेशानियों को, उनके साथ हुई ज्यादतियों को अगर आपने कवर किया तो एक्शन होता था। अथॉरिटी, सरकार उसको करेक्ट करती थी, उसको ठीक करती थी जाके।
खबर का असर जो कहते लोगों में ये मैसेज था कि भैया अगर शारिक ने रिपोर्टिंग की है या फिर अगर किसी भी रिपोर्टर ने रिपोर्टिंग कर दी है तो अब उसमें बदलाव आने को है। बिल्कुल है। हमने एक वो कुपोषण की शिकार 3 बहनें थीं जो कालकाजी में रहती थीं, एक की मौत हो गई। जब हमने उस पर खबर किया तो आप यकीन नहीं करेंगे कि उन खबरों का असर इतना हुआ कि उसका पूरा घर पेंट हो गया, पूरे घर में फर्नीचर आ गए, उनके लाइवलीहुड का इंतज़ाम कर दिया गया, हॉस्पिटल वाले ने उसका 1.5 लाख का बिल माफ़ कर दिया, गुरुद्वारे ने आके 1 लाख रुपए दिए और उसी गुरुद्वारे ने उनके लिए एक स्टाइपेंड बांध दिया। उसका पूरा घर आप जाके देखते हैं तो लगता है अरे ये तो सब चमक गया। तो वो होता था असर। ऐसा नहीं है कि मैं अपनी खबर का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे दूसरों की खबरों को अभी ठीक से याद नहीं तो ऐसा नहीं था कि सिर्फ शाहरुख खान की खबरों का असर होता था। जो भी पत्रकार किसी भी चैनल का जाकर खबर करता था उसका असर होता था, अब नहीं होता। पत्रकारिता की गरिमा, इसकी आत्मा गिरी है या फिर अगर मरी है जो आप मानते हैं, इसके पीछे वजह कौन कौन लोग हैं, कौन कौन सी चीज़ें जिम्मेदार है? सिर्फ सियासत या फिर खुद पत्रकार भी या फिर आम लोगों के नज़रियात भी? देखिए, इसमें किसी एक को दोष देना सही नहीं होगा। मेरा तो अपना मानना है किसी एक को दोष देना सही नहीं होगा और दूसरा ये भी कहना गलत होगा कि सब गलत है, सब गलत कर रहे हैं या सब गलत हो गया है या इसके लिए सरकार जिम्मेदार है या फिर इसके लिए पत्रकार जिम्मेदार है या आवाम जिम्मेदार है। मुझे लगता है कि अगर लोग ही अपनी खबर अपने प्लेटफॉर्म पे नहीं देखना चाहते, ये पब्लिक, ये लोग अब आपको पता होगा कि अगर आप हिंदी न्यूज़ चैनल की स्थिति देखें तो उनके व्यूअरशिप में भी काफ़ी गिरावट है, रेवेन्यू में काफ़ी गिरावट है, क्योंकि लोगों की के बीच वो क्रेडिबिलिटी नहीं रही। पत्रकारों का जो इमेज था वो बदल गया। वो बदल गया है। अब हम शायद पुलिस वाले के इक्विवेलेंट खड़े हैं, जो पुलिस वालों के लिए जिस तरह की भाषा हम सड़क पे जब भी कोई पुलिस वाला आता है, कितना सच कितना झूठ है मैं नहीं कह सकता, लेकिन हाँ सालों से सुनते आए हैं पुलिस वालों के बारे में एक लोगों की एक धारणा है। अब वही धारणा पत्रकारों के लिए भी कि बिका हुआ है और ऐसा सबके लिए नहीं है। तो इसीलिए पत्रकारिता छोड़ दिया। हाँ, मुझे लगा कि अब वक्त है जब पत्रकारिता और पत्रकारिता से जुड़े किसी भी प्लेटफॉर्म से दूर चला जाए और थोड़ा सुकून से रहा जाए। नए दौर के सोशल मीडिया के बारे में आप क्या कहेंगे? सोशल मीडिया में किस तरह से काम हो रहा है? आप पटना में है, बिहार में किस तरीके से सोशल मीडिया में काम हो रहा है? देखिए, अगर आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की बात करेंगे या बिहार की बात करेंगे तो मैं बहुत ज़्यादा नज़र नहीं रखता हूँ, क्योंकि जब से पत्रकारिता छोड़ा है तब से मेरा न्यूज़ देखने का भी मन होता नहीं है, बहुत ज़्यादा नज़र नहीं। लेकिन हाँ, सोशल मीडिया दुधारी तलवार है दोस्त। एक बात याद रखो, हाथ में पकड़ा गया फ़ोन आपको बेरोज़गार होने का एहसास नहीं होने देता, वो आपको 24 घंटे बिजी रखता है और वो उन लोगों से भी वो ज़्यादा खुद को बिजी समझते हैं जो 18 घंटे काम करके घर लौट रहे होते हैं। तो सोशल मीडिया के अपने फ़ायदे हैं, अपने नुकसान भी हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पर जो भी इंफॉर्मेशन उपलब्ध है उसको चेक करने या उसको इस बात की जांचने की कोई पद्धति नहीं है कि सोशल मीडिया पे आप गए, आपने कुछ भी डाल दिया, देखने वाला समझ रहा है कि ये तो सच है। क्या अब वो दौर आ चुका है, सोशल मीडिया जिस उरूज पर आ चुका है कि सोशल मीडिया को मापा जाए, तौला जाए, उस पर लगाम लगाया जाए और जो खबरें आ रही हैं वो कितनी सही हैं, कितनी देश हित में है, समाज हित में है? देखिए, इसमें सबका अपना अपना फ़ायदा, अपना अपना नुकसान है। इसको कंट्रोल करना मुझे नहीं लगता कि बहुत सही होगा, और जिसको भी हम इसको कंट्रोल करने की जिम्मेदारी देंगे ना, वो कोई भी हो, वो फिर वो अपने हिसाब से, अपने फ़ायदे नुकसान के हिसाब से उसको कंट्रोल करेगा। तो मुझे लगता है कि एक इंडिविजुअल के तौर पे हम ये जिम्मेदारी खुद उठाएं, एक समझदार पढ़े लिखे इंसान के तौर पर, तो मुझे लगता है ज़्यादा बदलाव आएगा। हमारे साथ मौजूद थे शारिक खान। आप NDTV में पूर्व रिपोर्टर थे, आपने NDTV में एंकरिंग छोड़ा है, आप 2 बार रामनाथ गोयनका अवार्ड से सम्मानित हैं और आज हमारे साथ द वॉइस ऑफ बिहार न्यूज़ में समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया।